हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है किसानों का जत्था जो है आ गया है, लेकिन प्रशासन ने जो है इन्हें रोकने का प्रयास किया है। बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, तमाम भारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स तैनात है और किसान भी जो है अब आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किसान और जवान बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पर जो माहौल है काफ़ी तनाव का माहौल है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जो है आ रहे हैं, ट्रैक्टर पर झंडे लगा करके किसान आ रहे हैं। काफ़ी जोश किसानों के अंदर दिखाई दे रहा है। आप उधर देखेंगे कि लोग किसान जो है कुछ पैदल भी जो है आ रहे हैं। तो देखिए क्या होने वाला है। अभी की जो तस्वीरें वो आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है वो भी लगातार आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि किसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह से जो है बल का प्रयोग किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो है तेज़ी से जो है ट्रैक्टर यहाँ पर आने लगे हैं। अब ये देखिए उधर से देखेंगे अगर हम, तो किसान जो है आगे बढ़ चुके हैं। ओवर ब्रिज के साइड से जो है किसान आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए हाथों में डंडे हैं किसानों के और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। बैरिकेडिंग हटा दिए गए हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें जो है, प्लीज़ तस्वीरें जो है किसानों ने बैरिकेडिंग हटा दिए गए हैं और ट्रैक्टर मार्च जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ और यहाँ पर काफ़ी जो है तनाव की स्थिति है। पुलिस प्रशासन जो है लाठीचार्ज भी कर रहा है और इधर किसानों ने भी जो है जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के हाथ में भी डंडे हैं। और ये देखिए किसान जवान जो है आपस में जो है भिड़ंत की स्थिति में है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे किसान को, ये देखिए प्रशासन। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर से मात्र 5 किलोमीटर आगे अक्षरधाम की तरफ जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखे थे, उसको किसान तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो किसानों को जो जत्था था पूरा दिल्ली को कूच के लिए निकल पड़ा है। ये देखिए तस्वीरों में साफ बैरिकेडिंग कैसे खींचकर किसान तोड़ रहे हैं। और काफ़ी गंभीर हालात हैं जो आप ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस ने जो पत्थर लगाए थे बैरिकेडिंग रास्ते को बंद करने के लिए, उसको किसान जो है हटा रहे हैं वहाँ से। ऐसे हालात शायद ही 26 जनवरी में इससे पहले भारत के इतिहास में आए होंगे। और अब जिस तरह से किसान परेड के लिए जाने के लिए जो आह्वान किया था उसके लिए तैयार है और आगे बढ़ रहा है। ये देखिए जहाँ पर 1-2 ट्रैक्टर थे शुरुआत में, लेकिन अब यहाँ पर भारी ट्रैक्टर ये हटा दिए गए हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेडिंग थी वो पूरी तरीके से हटा दी है। यानी किसान जो है वो पीछे की तरफ नहीं गया है, आगे की तरफ बढ़ा है और सारे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहा है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके वहाँ से जो पत्थर हैं, जो बैरिकेडिंग है, उनको हटाया जा रहा है। बेहद ही नाजुक हालात यहाँ पर। किसान देखिए लगातार इस जेसीबी के सहारे पत्थर और बैरिकेडिंग को उठाकर एक साइड करने में लगे हुए हैं। दूसरी लाइन पर हम देखेंगे कि ट्रैक्टर का सहारा लेकर ये देखिए भारी पत्थरों को एक साइड किया जा रहा है दूसरी तरफ, और उससे आगे वाला जो रोड है वो खाली कर दिया है। यहाँ जहाँ पहले अभी बहुत सारे प्रशासन के लोग थे। सर इनको इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें राम मंदिर का नारा लगाने का क्या ज़रूरत है सर? ये राम मंदिर का नारा लगाते हैं इलेक्शन में क्या ज़रूरत है राम मंदिर का नारा लगाने का? महंगाई सरसों तेल पता है जावेद, सरसों तेल 150 रुपये किलो हो गया है, 150 किलो। महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है अमित शाह मोदी का। इस तरीके से देखते हैं आप, दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन जारी की थी, उन्होंने कहा था कि 12 बजे के बाद जी दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ऐसे हालात बन गए। किसान सही
कर रहा है सर। अगर सरकार बातचीत करने को राजी नहीं है, कानून वापस लेने को राजी नहीं है, तो किसान सही कर रहा है। तो ये लाइव तस्वीर है, ये वाला रूट जो है वो खाली हो चुका है, इससे ही किसान आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। और इस तरफ से तो आप देख रहे हैं लगातार ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे जाकर जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। 2-3 रूट जो है NH-24 के खोल दिए गए हैं और इस रूट पर भी पूरी तरीके से देखिए जो कुछ पत्थर रह गए हैं थोड़े बहुत, बाकी इसके आगे सारे पत्थर यहाँ से हटा दिए हैं। और अब जब किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर से आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद का टाइम जैसा दिल्ली पुलिस ने दिया था और रूट मैप तैयार किया था, उसको कहीं भी किसानों ने नहीं माना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े थे वो अब आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जहाँ तक आप इस हाईवे पर नजरें दौड़ाएंगे, जहाँ तक नजरें जाएंगी, देखिए जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक ट्रैक्टर, किसान और तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ जो बैरिकेडिंग थे यहाँ पर प्रशासन था, लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन नहीं है बल्कि सिर्फ ट्रैक्टर और किसान हैं। ये देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर जाम लगाने के लिए, रोकने के लिए DCM बसेस का इस्तेमाल किया था, उनको किसानों ने आगे कर दिया है रोड खाली करने के लिए। और किसानों का ये जत्था आगे बढ़ रहा है। देखिए धीरे धीरे अब ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। सुबह से यहाँ पर प्रशासन ने रोक रखा था, लेकिन 11:25 हुए हैं दिन के और अब ये किसान जो है वो आगे की तरफ कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हालात काफ़ी नाजुक हैं। टीयर गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन ने ज़रूर किया, लेकिन किसानों को रोकने में असफल साबित हुए। ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ अक्षरधाम मंदिर के पास ब्रिज की देख रहे हैं, जहाँ पर किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। गया था, देखिए आप उनको एक साइड कर कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है और उनको तोड़कर जो है किसान आगे निकला। प्रशासन के लोग यहाँ से हट गए, बैरिकेडिंग को एक साइड किया, पत्थरों को रोड कर किसान तिरंगे झंडे के साथ आगे बढ़कर नारेबाजी करता हुआ दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। मेरे साथ एक शख्स थे अभी जो ये कह रहे थे, यहाँ आइए, आप इधर आइए। मेरे साथ एक शख्स थे जो अभी कह रहे थे कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो उनका था, यानी DCM जो आप सामने ये देख रहे हैं इसमें कुछ टूट फूट हुई है। क्या कह रहे थे भाई आप? सर ये हमारी गाड़ी पिताजी ने लगाए, रात का हमारे पास खुद आए पुलिस वाले, कहते हैं कि गाड़ी आके लगाओ। सर हम गाड़ी ना लगाए तो जबरदस्ती हमारे से फोर्स किया गया। हमने रात के 8 बजे गाड़ी यहाँ लगा दिए। पहले पुल के पास लगाए थे, पुल के पास से बोले कि अब यहाँ लगाओ गाड़ी आप लोग। हमने यहाँ लगाए, बोले आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, अब उसकी दिक्कत ना लो। अब हमने लगा दिया है और आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है, चलने लगा नहीं छोड़ी उन लोगों ने। सर इसका कोई मुआवजा मिलेगा? इसी से हमारा घर चल रहा है, इसी से हम कमा खा रहे हैं। बताओ ये नई गाड़ियाँ। आपको प्रशासन पुलिस के लोग गए थे? हाँ जी, पुलिस वालों ने बुलाया था गाड़ी लेके। जो आपके पास गए थे? हाँ जी सर। क्या बोला गया था आपसे? सर ये बोला गया था कि गाड़ी आप जाकर वहाँ लगा दीजिएगा, बैरिकेड के लिए लगाना है बस। हमें रैली में शामिल करनी, गाड़ी रैली के लिए मंगा रहे हैं। अब यहाँ लाके देखो हमारी गाड़ी का नुकसान कर दिया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने सुना है जो ये ऐसे माहौल में इसका क्लेम भी नहीं मिलेगा, ये भी कहते हैं। अब बताओ सर क्या करेंगे हम? कहाँ के हैं आप? क्या नाम? सर यहीं की पटपड़गढ़ी की गाड़ी है, मेरा नाम प्रेमजीत है, मेरे पिताजी के नाम पे गाड़ी है, 0871 सामने गाड़ी आपके। तो किसान आंदोलन का एक ये भी चेहरा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जैसा इनका कहना है भाई का कि इनको जो है ज़बरदस्ती किसानों पुलिस वालों ने गाड़ी यहाँ पर लगवाई थी और अब उस गाड़ी को हटाया जब किसानों ने तो उसमें तोड़फोड़ हुई, उसमें नुकसान हुआ है। तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? और इनका जो परिवार है वो इसी ट्रांसपोर्ट के यानी इस गाड़ी के भरोसे चल रहा है। तो ये भी चीज़ें देखने वाली होंगी। और आप जो किसानों की हम बात कर रहे थे कि किसान जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और अभी भी देखिए लगातार आवाज़ आ रही है ये टीयर गैस की। और आगे दूर जो दूसरा वाला आप देखेंगे जो मेट्रो वाला पुल है, उस मेट्रो वाले पुल की तरफ जो है किसान पहुंच गए हैं और वहां पर शायद कोई बैरिकेडिंग तो नहीं है, प्रशासन ज़रूर वहां पर खड़ा है। और अब यहां से प्रशासन ये भारी हुजूम है जो आप NH-24 ये आप देख रहे हैं, जो नोएडा 62 से गाज़ीपुर बॉर्डर होता हुआ दिल्ली अंदर की तरफ कूच करता है। जो गाज़ीपुर बॉर्डर यहाँ से 5 किलोमीटर है,
वहाँ से ये किसान यहाँ आ गए हैं अक्षरधाम मंदिर के पास। नारेबाजी स्लोगन करते हुए दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं और रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको खेदते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। टीयर गैस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज का इस्तेमाल कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर प्रशासन ने किया, लेकिन किसानों पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ा और अब ये किसान आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी इस हाईवे पर, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी दूर तक ट्रैक्टर और किसान ही आपको नज़र आएगा। और अब इन किसानों को रोकना मुश्किल, जिस तरह से कहा था कि अगर हम चाहें तो हमें नहीं रोक सकते। और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी एक स्पीच अभी हाल ही में वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा था कि बक्कल उधेड़ देंगे अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि हम अगर यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का या यहाँ पर ठहरे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डरे हुए हैं या हम कमज़ोर हैं, बल्कि हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे थे, उनकी स्पीच में ये बात कहते हुए नज़र आ रहे थे। और अब देखिए आज जो रोड मैप था उसको तो शायद भूल कर किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये अब कुछ ही दूरी पर है यहाँ से जनपद जहाँ पर किसान जाना चाहते हैं। सकते हैं किस तरह से किसान जो है आगे बढ़ रहा है। दूर तक ट्रैक्टर, तिरंगा झंडा। एक साल पहले भी जब 26 जनवरी का पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस वक्त शाहीन बाग में तिरंगा झंडा लहराया गया था। उस वक्त भी हुजूम था, लेकिन इस तरह का हुजूम नहीं था। भारत के इतिहास में शायद ही ये पहला ऐसा हुजूम होगा जो गणतंत्र दिवस की परेड में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और पिछले 2 महीने से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा था और अब शायद सब्र का मान टूटा और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ से वापसी ये कब करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर दिल्ली में जाकर ये वहीं पर डेरा डाल दें, तो सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये देखने वाली बात यह होगी कि इस किसान को जो आगे बढ़ रहा है प्रशासन अगर रोक नहीं पाया तो इस किसान को वापस गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आने के लिए क्या करेगा।